से लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात किया है। अभी मैं रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या होता है रेट ऑफ अपीयरेंस? जनरल वे में हम प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं, और डिसअपीयरेंस द टर्म वी विल बी यूजिंग इट फॉर रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन विद टाइम डिक्रीज होता है, इसलिए डिसअपीयरेंस बोलते हैं। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, दैट्स व्हाई वी विल बी यूजिंग रेट ऑफ अपीयरेंस। जैसे इसको समझाने के लिए मैं एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले रहा हूं। फॉर एन एग्जांपल, रिएक्शन इज लाइक दिस: 2A plus B will be giving C। मान लीजिए ये मेरी केमिकल रिएक्शन है। यहां से अगर मुझे दिया हुआ हो कि द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C is 1.3 into 10 to the power minus 4 मोल पर लीटर पर सेकंड, इतना दिया है। देन कैलकुलेट नंबर फर्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन। पहली चीज आपको एक रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, और सेकंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। कैसे निकालें? हाउ टू फाइंड इट आउट? तो सबसे पहले आप अपनी केमिकल रिएक्शन को देखिए। केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग रेट की अगर मैं बात करूं तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका क्या होगा? सी ए इज गिवन, सो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना दिया है? 2। तो जब रेट ऑफ रिएक्शन मुझे लिखना है, ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट के लिए हम क्या लिखते हैं? माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद चेंज इन टाइम। ओके, लेकिन यहां 2 दिया है, ये इतना अगर मैं लिखता हूं तो बेटा इसको बोलते हैं डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। लेकिन अगर मान लीजिए मैं यहां पे इस 2 को भी इन्वॉल्व कर लेता हूं, ये 2 यहां नंबर ऑफ मोल्स है, इसको यहां पे जब हम लेंगे तो दैट शुड बिकम 1/2। अगर ये 2 भी इन्वॉल्व कर लिया तो दैट विल बी कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मैं B की फॉर्म में लिखता हूं तो B इज आल्सो अवर रिएक्टेंट, तो इसके लिए क्या आएगा? माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B विद चेंज इन टाइम T। अब ये यहां पे देखो B का नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 1। कितना बेटे? 1। अब नंबर ऑफ मोल्स B का 1 है, तो यहां 1 ही रखा है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब B की टर्म में अगर मैं बोलूं तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B is equal to rate of reaction, but rate of disappearance of A और rate of reaction, इन दोनों में रिलेशन में आप देखिए इस 2 का इंपॉर्टेंस आएगा। अगर इस 2 को मैं यहां ले लूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये 2 यहां आ जाएगा, बचेगा केवल क्या? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A। मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। सिंपल। अगर मान लीजिए मैं C की टर्म में लिखूं तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C विद चेंज इन टाइम। ये रिलेशन मैंने लिखा है रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। दिया क्या है? व्हाट इज गिवन टू अस? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C इज गिवन। मतलब ये इतनी चीज हमको दी हुई है। कितना? 1.3 into 10 to the power minus 4 मोल पर लीटर पर सेकंड, इतना दिया और इतना देने के बाद में पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो सी वी हैव गिवन द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब अगर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप देखोगे तो डायरेक्टली आपको आंसर मिल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी बोथ आर इक्वल। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू कितनी आ गई? दैट इज 1.3 into 10 to the power minus 4 मोल पर लीटर पर सेकंड, इतनी वैल्यू आ गई। क्लियर? लेकिन अगर मान लीजिए मुझे सेकंड पार्ट सॉल्व करना हो कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना हो, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस A का निकालना है।
C की वैल्यू मुझे दिया है, रेट ऑफ रिएक्शन मेरे पास में आ गया है, तो आप जो वैल्यू आपके पास में और जो निकालना है उन दोनों को कोरिलेट करिए। हाउ टू कोरिलेट? सी हियर रेट ऑफ रिएक्शन, ये यहां से देखिए रेट ऑफ रिएक्शन और इन दोनों में ये रिलेशन, मतलब अगर मान लीजिए मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू -1/2 इनटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद चेंज इन टाइम। और रेट ऑफ रिएक्शन कितना आ गया है, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कैलकुलेट किया, दैट इज 1.3 इनटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड। आपको ये इतनी वैल्यू निकालनी है, डिसअपीयरेंस निकालना है, तो डिसअपीयरेंस को शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस लिखना जरूरी है। तो सी माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद चेंज इन टाइम, दैट इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए will be equals to, इसको मैंने उस तरफ लिया तो that will be 2 into 1.3 into 10⁻⁴ comes as 6 to 10⁻⁴ mole per liter per second, that is the rate of disappearance of A। मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आप दोनों रेट ऑफ रिएक्शन से निकाल सकते। फॉर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ मुझे डिनोमिनेटर में 2 लेना पड़ेगा, अगर यहाँ 3 होता तो यहाँ 3 डिनोमिनेटर में होता। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मान के चलिए कि मेरे पास में ये रिएक्शन है, 3/2 ऑफ A विल बी गिविंग 5/6 ऑफ B, तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता, व्हाट शुड बी द रेट ऑफ रिएक्शन? सी वेरी सिंपल, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी, ये रिएक्टेंट है माइनस लिखूंगा, अब ये 3/2 है तो जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा तो दैट विल बिकम 2/3, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद चेंज इन टाइम फ्रॉम टाइम। अगर अकेला 3 होता तो 1/3 हो जाता, लेकिन ये यहां पे दिया है 3/2 तो ये हो गया 2/3 जब रेट ऑफ रिएक्शन दे रहा हूं। सोचो अब अगर मुझे B की फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखोगे, दैट इज 6/5 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B विद चेंज इन टाइम। ये यहां पे माइनस नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि B इज द प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के लिए माइनस नहीं लिखा जाता। अगर मैं इतनी वैल्यू लिखूं तो दैट विल बी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B, मतलब व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B? रेट ऑफ रिएक्शन इज द 6/5 ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B। सेम वे में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A की मैं बात करूं तो माइनस को साथ में लेकर के ये जो वैल्यू आती है इसको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A बोलेंगे, मतलब ये माइनस भी इसके साथ में आएगा। इतना रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 2/3 ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A। तो इस तरह से रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए केमिकल रिएक्शन आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरे पार्ट की अगर मैं बात करूं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो अभी हम निकाल रहे हैं, जितने भी हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब इफ वी कंसीडर द टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये होता है नंबर फर्स्ट दैट विल बी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। कौन सा? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन किसको बोलते हैं? द रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेटेड फॉर डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम मतलब 0 से 10 सेकंड्स के बीच में व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, या 10 से 50 सेकंड के बीच में व्हाट वाज द रेट ऑफ रिएक्शन। जब डिफरेंस ऑफ टाइम की मैं बात कर रहा हूं 0 से 10 या 10 to 50, तो ये जब डिफरेंस ऑफ टाइम आपके पास में होता है और उसमें रेट ऑफ रिएक्शन आप निकालते हो तो दैट विल बी कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका वैसा ही है, दैट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद चेंज इन टाइम। माइनस लिख रहा हूं क्योंकि रिएक्टेंट, या फिर चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद चेंज इन टाइम।
यहां चेंज की मैं बात कर रहा हूं, चेंज। डिफरेंस ऑफ टाइम आपको पहले पता हो तो आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। यूनिट इसकी भी वही आती है, दैट इज मोल पर लीटर पर सेकंड या पर आवर या पर ईयर। टाइम की जो यूनिट हो वो आ जाएगी। अगर मान लीजिए मैं सेकंड टाइप की रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो दैट विल बी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है? द रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेटेड एट फिक्स्ड टाइम। उसी समय व्हाट इज द रेट, उसी समय पे व्हाट इज द रेट। जैसे 0 से 10 सेकंड के बीच में आपने रेट ऑफ रिएक्शन निकाल दिया, नो डाउट, लेकिन ये बोल दिया जाए कि 7 सेकंड का रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो उसको क्या बोलोगे? रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। नो डिफरेंस ऑफ टाइम, at a fixed time if we are calculating the rate of reaction, that will be called instantaneous rate of reaction. अब अगर मान लीजिए इंस्टेंटेनियस की बात करूंगा तो चेंज बहुत कम आएगा, और जब स्मॉलर चेंज होता है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए डेल्टा साइन नहीं लगाते, वी शुड राइट स्मॉलर डी। डिफरेंशिएशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ चेंज इन टाइम। अब चेंज इन टाइम भी बोल रहा हूं, लेकिन 7 सेकंड जैसे ही आप रिएक्शन को मॉनिटर करेंगे उसमें भी सडन स्मॉलर चेंज विल बी देयर, तो स्मॉलर चेंज तो आएगा ही आएगा ना, इसीलिए इसको यहां पे डेल्टा टी लिख रहा। दूसरा प्रोडक्ट की फॉर्म में, दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद चेंज इन टाइम। आप चाहो तो प्लस लिखो या ना लिखो, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के लिए लिखने की जरूरत नहीं होती, नहीं लिखा तो ऑटोमेटिकली इट इज प्लस, लेकिन रिएक्टेंट लिखते हो तो माइनस लिखना पड़ेगा। सेम वे में अगर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट की मैं बात करूं तो दैट इज आल्सो मोल पर लीटर पर सेकंड। इस वे में आप रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन दो टाइप का, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस तरीके से आप रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।